जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम लोग हिंदी के देखेंगे। कल भी ऐसी हिंदी की क्लास हुई थी। देखो, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं तो वो सब लोग आ जाएँ। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, लिंक आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी मित्र हैं, एक बार आप लोग टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दीजिएगा। लिंक को फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स में है उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 2 मिनट शेयर कर दीजिएगा, 2 मिनट बाद क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप लोग शेयर करिएगा, सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए। देखिए, बाकी तब तक आप लोगों का कोई डाउट हो हिंदी को लेकर तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या आप लोग बताइएगा कि जो हिंदी का ये मॉडल पेपर चल रहा है 25 क्वेश्चंस का, ये ठीक है और जीएस में जैसी क्लासेस चल रही हैं वो भी सही हैं या नहीं है? आप लोग एक बार बताइएगा। और देखिएगा, जो टेलीग्राम के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट पड़ा है उसको आप लोग 17 तारीख तक हर हाल में लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब लोग आ गए हैं तो एक बार थंब दिखाइएगा। सब लोग थंब करा दिखाइएगा तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। रेडी हैं सब लोग? अगर सब लोग रेडी हो तो थंब दिखाइएगा, फिर चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने पहला प्रश्न है कि इंदु पत्रिका के संपादक हैं। ए ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, बी ऑप्शन है जगदीश गुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है आपका काशी प्रसाद जायसवाल। तो बताइएगा कि जो इंदु पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, जगदीश गुप्त हैं, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या काशी प्रसाद जायसवाल हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है, वो इंदु पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लोकायतन किस कवि की रचना है? ए ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, बी ऑप्शन है आपका सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन है आपका श्रीधर पाठक और डी ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो बताइएगा कि लोकायतन किस कवि की रचना है? जल्दी से सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि लोकायतन जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी को सोहनलाल द्विवेदी की कोई रचना पता हो, श्रीधर पाठक की पता हो और महादेवी वर्मा की यामा, नीरजा, ठीक है, अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। क्योंकि देखो, सारे ही प्रश्न मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, तो सब लोगों के प्रश्न के आंसर गलत ना हो, क्योंकि आप लोग रिवीजन करिएगा। आंसर गलत होंगे तो थोड़ा समस्या लगेगी। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं उनमें ये सारे प्रश्न आप लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका प्रश्न का आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। जीवन देने वाली दवा, प्राण रहने का मंत्र, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। तो बताइएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्राणदा के लिए निम्न में से कौन सा एक अनेक शब्द है? जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? अभी भी जो लोग नहीं आए हैं तो उन लोगों को आप लोग एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, तो वो सभी लोग जो है वो क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो आप लोगों के लिए वहाँ जो भी इसकी प्रैक्टिस होती है उसकी PDF आप लोगों को वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन देने वाली
दवा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। प्राणदा का अर्थ क्या हो जाएगा? जीवन देने वाली दवा, इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण, ठीक है, ये विद्वता है, ठीक है, विद्वत नहीं है, विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? ठीक है, संभाषण कहलाता है, अनुभाषण कहलाता है, अपभाषण कहलाता है या अभिभाषण कहलाता है? तो बताइएगा, जब कोई विशिष्ट अवसर पर कुछ विशिष्ट लोगों के समक्ष जो विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संभाषण नहीं होता है, अनुभाषण नहीं होता है, अपभाषण नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वाग्नि कहलाती है, ठीक है, दावाग्नि कहलाती है, या फिर विरहाग्नि कहलाती है, या जठराग्नि कहलाती है? तो बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो, जठराग्नि क्या होती है? पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, ठीक है, को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। और जो आपका वन में लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। तो पांचवें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि शुद्ध वाक्य चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्वेश्चन मार्क कितना सुंदर दृश्य है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वाह कितना सुंदर दृश्य है, या डी ऑप्शन है आपका वाह विस्मयादिबोधक चिन्ह के बाद में कितना सुंदर दृश्य है? तो बताइएगा सही आंसर छठे प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, जो आपका वाह कितना सुंदर दृश्य है, देखो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत है, ये भी गलत है आपका। अब इन दो ऑप्शन में से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और अगर जो गलत है तो वो क्यों गलत है। हालांकि इन्हीं दोनों में से आंसर है, तो सही आंसर कौन सा है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है? जल्दी से बताइएगा। छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जो गलत है वो क्यों गलत है, उसकी गलती आप लोगों को पकड़नी है इस छठे प्रश्न में। तो बताइएगा गलती क्या है। देखिएगा सही आंसर हो जाएगा डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए ये पूरा सही सेंटेंस है, लेकिन ये हा के ऊपर, ठीक है, ये इस तरीके से जो बिंदी रखी है ये बिंदी नहीं रखी जाएगी, ठीक है, ये वाली जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द का अर्थ बदल देती है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है क्या हो जाता है हो जाता है नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला भी गलत हो जाएगा। छठे प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्न में शुद्ध वाक्य चुनिए। ए ऑप्शन है महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, सी ऑप्शन है उनकी महिला भी उनके साथ आई है, डी ऑप्शन है युद्ध हो रहा है। तो बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा और क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। अगर आप लोग गलतियां भी बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बताइएगा कि इन वाक्यों में क्या क्या गलतियां हैं। देखिए, महापुरुषों के उपदेशों को नहीं होगा, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये को की जगह का आएगा, इसलिए ये गलत है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे नहीं होता है, क्या होता है? दिया था, ठीक है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, ठीक है। फिर अगला है कि उनकी महिला भी उनके साथ आई थी। अरे महिला को थोड़ी होगा यार, उनकी महिला क्या होती है? उनकी पत्नी। क्या हो जाएगा? उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। ये यहाँ पे विराम नहीं लगा है, ये कोई बात नहीं, ठीक है। और सही आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध हो रहा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सातवें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा, युद्ध हो रहा है, या बिल्कुल सही है। बाकी देखो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न कि निम्न में शुद्ध शब्द है शांति में, राजनैतिक, श्राप या गरिष्ठ।
तो बताइएगा 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, और जिसमें जो जो गलतियां हैं उसको भी बताइएगा कौन कौन सी गलतियां हैं। सही आंसर देखो, गरिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है, गरिष्ठ होता है। श्राप नहीं होता है, साप होता है, क्या होता है, साप होता है। राजनीतिक नहीं होता है, राजनीतिक होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, शांतिमय। ठीक है, 8वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्न में गुण संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है नदीश, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है मतैक्य और डी ऑप्शन है सूर्यास्त। अच्छा, बाकी एक तो गुण संधि का है, बाकी भी किसी संधि का उदाहरण होंगे, तो बाकी में कौन कौन सी संधि है ये भी आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, जो आपका नदीश शब्द है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नदी धन ईश, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बड़ी ही, यहाँ से बड़ी ही मिलकर क्या बना दिया, बड़ी ही, इसकी वजह से ये क्या हो गया, बड़ा स्वर मिला तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, गणेश में क्या हो जाएगा, गण धन ईश, तो यहाँ से हमको क्या मिला, छोटा आ, और यहाँ से हमको क्या मिला, बड़ी ई, तो ये क्या बना दिया। जब मैंने बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक ही मात्रा हो जाती है। ठीक है, और वो कौन सी संधि हो जाती है आपकी, गुण संधि हो जाती है। ठीक है, मतैक्य, तो मत धन ऐक्य, तो यहाँ से हमको क्या मिला, छोटा आ, और यहाँ से क्या मिला, ऐ। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, बड़ा ऐ। तो मैंने बताया था कि जब ऐ और ऐ किसी स्वर के बाद में आता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वृद्धि संधि का उदाहरण बन जाता है। और ये क्या हो जाएगा, सूर्य धन अस्त, तो यहाँ से हमको क्या मिला, छोटा आ, यहाँ से बड़ा आ, तो ये भी किस संधि का उदाहरण हो गया, आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो गणेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है विधायक, बी ऑप्शन है अब्ज, सी ऑप्शन है अधोजल और डी ऑप्शन है आपका दुर्जन। तो बताइएगा इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। सही आंसर आपका लोगों का क्या हो जाएगा, तो विधायक, विधायक में कौन सी संधि है, विधे धन अक। ठीक है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, आयादि संधि का। किसका है, आयादि संधि का। अब्ज का क्या हो जाएगा, अप धन जा। अधोजल का क्या हो जाएगा, अधा विसर्ग धन जल। और दुर्जन का क्या हो जाएगा, दू विसर्ग धन जन। ठीक है, तो ये दोनों तो किसके हो गए, विसर्ग संधि के। और अप के नीचे हलंत आ गया, इस वजह से ये किस संधि का उदाहरण हो गया, व्यंजन संधि का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि नियत और नियत शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद चयन कीजिए। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस नियत और इस नियत का अर्थ बताइएगा क्या होगा। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, जो डिटेल आप लोगों को मिल रही है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि क्लास जो है वो हिंदी की आपको किस तरीके की लग रही है। अगर हिंदी की क्लास पसंद आ रही है तो कंटिन्यू रखें, या आप लोगों का कोई और टॉपिक हो तो आप लोग बता दीजिएगा, उसको भी कंप्लीट करा दें। ठीक है, और बाकी जो गद्यांश है तो गद्यांश के लिए आप लोग किसी को भी फॉलो कर लीजिएगा या कोई बुक फॉलो कर लीजिएगा, उससे आप लोग गद्यांश अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखोगा इस नियत का अर्थ होता है निश्चित, पहले वाले का, और इस नियत का अर्थ होता है इरादा। क्या होता है, इरादा। तो जिस ऑप्शन में पहले निश्चित और इरादा हो वही आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ है पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, बड़ी लकीर खींचना या अनूठा प्रयोग। तो देखिएगा नई जमीन तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है,
टाइमिंग याद रखिएगा आप सभी लोग वीडियो की, 7:15 पर जीएस की, और रात के 10 बजे जो है वो आप लोगों की हिंदी की क्लास है। कुछ लोग लेट हो जाते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग लेट मत हुआ करें, सब लोग जो है टाइम से वीडियो में आ जाया करें, ठीक है। तो नई ज़मीन तोड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अनूठा प्रयोग। क्या हो जाएगा? अनूठा प्रयोग, ठीक है। पुराने को मिटाना नहीं होता है, लिखे हुए को काटना और बड़ी लकीर खींचना, ये सारे गलत हैं। सही आंसर क्या है? अनूठा प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कान का कच्चा होना का अर्थ है। ए ऑप्शन है कम सुनना, बी ऑप्शन है सुनी बात पर विश्वास करना, या सी ऑप्शन है दूसरे की बात मानना, या डी ऑप्शन है कान का कमज़ोर होना, ठीक है। तो सही आंसर बताइएगा। 13वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है उसका अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है वाणी, बी ऑप्शन है आपका वीणा पाणी, सी ऑप्शन है कमला, और डी ऑप्शन है आपका शारदा। तो बताइएगा इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। और वो पर्यायवाची है तो किसका है? तो सही आंसर क्या है? कमला हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कमला किसका पर्यायवाची है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कमला जो है वो किसका पर्यायवाची है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमला किसका पर्यायवाची है? आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो कमला किसका पर्यायवाची होता है आपका? लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला। सारे वर्ड मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अभिलाषा का पर्यायवाची है आकांक्षा, अहंकार, विकार या हार्दिक, ठीक है। तो अभिलाषा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा बताइएगा। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा आकांक्षा, ठीक है। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होता है आपका? आकांक्षा होता है, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है चांदनी, बी ऑप्शन है चंद्रहास, सी ऑप्शन है ज्योति, और डी ऑप्शन है रोशनी। तो बताइएगा निम्न में से कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा जल्दी से। क्या हो जाएगा जल्दी से? तो क्या हो जाएगा आपका? चांदनी हो जाएगा, ठीक है। कौमुदी का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी होता है, ठीक है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि उत्थान का विलोम है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन है पतन, बी ऑप्शन है ज्येष्ठ, और डी ऑप्शन है ज्योति। तो बताइएगा कि उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिएगा प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। और ज्योति का क्या विलोम हो जाएगा? तम हो सकता है, या यहीं पर कहीं पर तिमिर लिखा हो तब भी हो सकता है, ठीक है। और पतन जो होता है वो उत्थान का विलोम होता है, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा आपका? पतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंभीर का विलोम है। ए ऑप्शन है वाचाल, बी ऑप्शन है अगंभीर, सी ऑप्शन है चपल, और डी ऑप्शन है रुच्च। तो बताइएगा कि गंभीर का विलोम क्या हो जाएगा? सही आंसर 18वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? चपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपल हो जाएगा। 18वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अच्छा वाचाल का विलोम क्या होता है और रुच्च का विलोम क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। वाचाल और रुच्च का विलोम क्या होता है? 18वें प्रश्न का जो वाचाल है और रुच्च है इसका विलोम बताइएगा। तो वाचाल का विलोम क्या होता है? मूक होता है। क्या होता है? मूक होता है। और रुच्च का विलोम क्या होता है ये भी बताइएगा। तो रुच्च का विलोम क्या हो जाएगा जल्दी से? तो मृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृषण, ठीक है। रुच्च का विलोम क्या हो जाता है? मृषण हो जाता है, ठीक है। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है मस्तक, सी ऑप्शन है मोती, और डी ऑप्शन है सरोवर। तो बताइएगा निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है?
19वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? यमुना जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन है घास, बी ऑप्शन है आय, सी ऑप्शन है नहर और डी ऑप्शन है बै। तो बताइएगा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले तो निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करिएगा। 2-4 लोग ऐसे हैं जो बिना वीडियो लाइक करके चले जाते हैं। और जब वीडियो ख़त्म हो जाया करे तब आप लोग एक रिव्यू दे दिया करे कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लग रही है, तो थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाए, तो हम कुछ और आप लोगों के लिए प्रश्न और मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सही क्या हो जाएगा आंसर? बै जो है वो क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कैसा है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 21वां कि सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सद धन आशय, सतत धन आशय, सत धन आशय या सद धन आशय। तो बताइएगा 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? और सदाशय जो है किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सत धन आशय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सत धन आशय। 21वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए कि निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। तो बताइएगा इनमें से घन का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है बादल, बी ऑप्शन है घनिष्ठ, सी ऑप्शन है घना और डी ऑप्शन है हथौड़ा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा घन का अनेकार्थी नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? बादल भी है, घना भी है, हथौड़ा भी है, घनिष्ठ नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? घनिष्ठ नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हास का विलोम है बिहास, अहास, निहास या रुदन। तो बताइएगा इनमें से हास जो शब्द है इसका विलोम क्या है? 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो हास का विलोम क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुदन आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मृगेंद्र का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है शार्दुल, बी ऑप्शन है अहि, सी ऑप्शन है कुरंग और डी ऑप्शन है बाजी। तो बताइएगा मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से सभी लोग बताइएगा मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा बाजी किसका होता है? तो घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? बाजी होता है। और क्या होता है? तुरंग होता है। क्या होता है? तुरंग होता है, हय होता है। ठीक है, घोटक होता है, सैंधव होता है, रविसुत होता है। ठीक है, सैंधव। कुरंग किसका पर्यायवाची है? तो कुरंग जो होता है वो हिरण का पर्यायवाची होता है। किसका? हिरण का पर्यायवाची होता है। अहि किसका पर्यायवाची है? तो सर्प का पर्यायवाची है। किसका? सर्प का। और मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो शार्दुल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीन का समानार्थी है। ए ऑप्शन है सिलीमुख, बी ऑप्शन है अल, सी ऑप्शन है झक और डी ऑप्शन है षटपद। तो बताइएगा इनमें से मीन का समानार्थी कौन सा है? 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? झक हो जाएगा। क्या होता है? मीन मतलब मछली, मछली का पर्यायवाची क्या है? झक है। सिलीमुख, अली और षटपद ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भौरा के पर्यायवाची हैं। किसके? भौरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये आज के थे आपके 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो बताइएगा, या आपको कोई और क्लास चाहिए है तो। और देखो कल आपकी जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास होगी। ठीक है, कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी शाम के 7:15 पर। तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आप लोग जितने लोग भी हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। पहले से ही बता दीजिएगा 7:15 पर, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। और रात के 10 बजे जो है वो आप लोगों के लिए यही हिंदी की क्लास होगी। और हिंदी में हम लोग बताओ प्रैक्टिस करें
यही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ही होगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनसे निवेदन है कि चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सर्च कर लें, या फिर आप लोग ये नाम डालकर सर्च कर लीजिएगा सिलेक्शन, ठीक है, एक में ही है मेंटर, तो आर जो है वो 2 बार है, ठीक है। सिलेक्शन मेंटर के नाम से आप चैनल सर्च करिएगा, बीच में स्पेस नहीं देना है, सीधा है सिलेक्शन मेंटर, ठीक है, मेंटर में स्पेस नहीं है, और आर जो है वो 2 बार है। आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जुड़ जाइएगा, आपको सारी PDFs वगैरह वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। धन्यवाद।